बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दे। इद्दत में निकाह केस का महफूज फैसला आज दोपहर सुनाया जाएगा। 14 घंटे समाअत के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के केस का फैसला महफूज कर लिया गया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह आज 1 बजे फैसला सुनाएंगे। इद्दत में निकाह के केस में वकलाए सफाई की जानिब से गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। इद्दत में निकाह के केस के एक और गवाह मोहम्मद लतीफ ने अदालत में बयान दिया कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की काबिले एतराज मुलाकातों का खबर मानिका को बता दिया था। कमरा अदालत में मुफ्ती सईद की एक वीडियो भी चलाई गई जिसमें वो कहते सुनाई दिए कि इद्दत पर खातून का बयान हतमी समझा जाएगा। जिरा के दौरान मुफ्ती सईद ने कहा कि अदालत में दिए गए बयान में उन्होंने नहीं लिखा कि दूसरा निकाह पढ़ाया, उन्होंने दोबारा निकाह पढ़वाया जरूर था। उस्मान गिल ने पूछा कि क्या ये दुरुस्त है कि 1995 में फौज ने आपको बगावत के केस में गिरफ्तार किया था। मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि वो अपने दोस्तों की वजह से गिरफ्तार हुए थे, वो उस टीम के मेंबर थे जिसने ऑपरेशन खिलाफत कंडक्ट किया था। खबर मानिका बोले कि बुशरा बीबी को पाकबाज उस वक्त कहा जब वो उनके निकाह में थी। बुशरा बीबी का अदालत को दिया गया 342 का बयान भी सामने आ गया। बुशरा बीबी ने कहा कि साबिक शौहर ने अप्रैल 2017 में जबानी तलाक दी थी। खबर मानिका ने जो तलाक नवंबर 2017 में पेश की वो जाली है। 1 जनवरी 2018 तक उनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। शादी का बाज़ाब्ता ऐलान फरवरी 2018 में किया गया। 1 जनवरी 2018 से कबल इमरान खान से उनकी मुलाकात फैमिली की मौजूदगी में हुई। गैर शरई ताल्लुकात से मुतालिक इल्जामात झूठे हैं बोली। 14 नवंबर 2023 तक खबर मानिका हिरासत में रहे, जिसके बाद शिकायत फाइल की गई शिकायत बदनीयती पर मबनी है। फरवरी में निकाह नहीं बल्कि दुआया तकरीब की गई थी। खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने हतमी दलाइल में कहा कि 14 नवंबर 2017 को बुशरा बीबी को तलाक हुई। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई का पहला निकाह 1 जनवरी 2018 में हुआ। 14 फरवरी के बाद दोबारा ज़बानी निकाह हुआ। अगर निकाह दुरुस्त था तो दोबारा निकाह क्यों किया गया? रिजवान अब्बासी ने कहा कि इद्दत के दौरान निकाह बातिल है, दरख्वास्त गुजार के साथ फ्रॉड हुआ है। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने भी गैर शरई निकाह केस में हतमी दलाइल दिए। कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की शादी फ्रॉड नहीं थी। हमने कहा कि अप्रैल 2017 में तलाक हुई, उसके बाद उसके शवाहिद भी मौजूद हैं। हम इस केस में थर्ड पार्टी गवाह को पेश करना चाहते हैं लेकिन उसका नाम नहीं बता सकते। अगर नाम बताया तो गवाह को गायब कर दिया जाएगा। आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी हुई है जिसके सबब सर्दी बढ़ गई है। बलूचिस्तान के शहर सिब्बी और नवाही इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। सिब्बी में गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पारा चिनार शहर और जिला कुरम के दीगर इलाकों में बर्फबारी के बायस इलाके के दिलकश नज़ारों में मजीद खूबसूरती आ गई है और नौजवान इन मनाजिर को कैमरे की आंख से महफूज करने के लिए सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। पारा चिनार शहर, मुल्क इलाकों और कोही सफ़ेद पर मौसम सरमा की बर्फबारी के बाद इलाके के हुस्न में निखार आ गया है और सियाह खुसूसन नौजवान तबका सियाहती मकामात का रुख कर रहे हैं और इन सियाहती मकामात में चटपटे खाने तैयार करके पुरसत के लम्हात इन सियाहती मकामात में गुजारते हैं और दिलकश मनाजिर को कैमरे के आंख से महफूज करते हैं। मैं इस वक्त पारा चिनार के नवाही इलाके मैके में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी सयाहों और नौजवानों की कसीर तादाद पहुँची है और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ बर्फबारी के बायस इलाके के हुस्न में निकारा गया है, वहाँ शदीद सर्दी के बायस शहरियों को मुख्तलिफ किस्म मसाइल का भी सामना है और इलाके में गैस की सहूलत ना होने की वजह से अवामी मुश्किलात भी बढ़ गए हैं। पाकिस्तान और भारत की टेनिस टीमें 60 साल बाद इस्लामाबाद में आज डेविस कप टाई खेलेंगी। पहले दिन वो सिंगल्स खेले जाएंगे, इतवार को डबल्स और रिवर्स सिंगल्स होंगे। पाकिस्तान के टेनिस स्टार इसामुल हक का कहना है उनकी टीम किसी भी हरीफ को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। भारतीय टीम के कोच ज़ीशान अली कहते हैं टीम की तैयारी अच्छी है, उम्दा मुकाबले की तवक्को है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफा टेनिस सीरीज होनी चाहिए। इस्लामाबाद में होने वाली तारीखी डेविस कप टाई के पहले दिन पहला मैच पाकिस्तान के एसामुल हक और राम कुमार रामनाथन के दरमियान होगा। दूसरे सिंगल्स में अकील खान श्री राम बालाजी का सामना करेंगे। इतवार को डबल्स में मुजम्मिल मुर्तजा और बरकतुल्लाह पर मुश्तमिल जोड़ी योकी भमरी साकिब मननी से टकराएगी, जिसके बाद रिवर्स सिंगल्स खेले जाएंगे। तारीखी टाई के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तानी स्टार एसामुल हक का कहना है कि भारत से सख्त मुकाबला होगा।
अकील खान कहते हैं ग्रास कोर्ट पर खेलने का तजुर्बा है, उम्मीद है टाई जीत लेंगे। दूसरी जानिब भारतीय टीम के कोच ज़िशान अली ने कहा कि ये बहुत सख्त मुकाबला होगा। 60 साल पहले भारतीय टीम पाकिस्तान आई थी, ये नया मुकाबला है और हम इसे जीतना चाहते हैं। खबर दें आपको, पिंडी भटिया के करीब 4 अफराद ने पुलिस पर फायरिंग की, जिससे एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। कांस्टेबल के सर पर गोली लगी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पेशावर पुलिस ने इंतखाबात के दौरान सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों को सिक्योरिटी देने से माजरत कर ली है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावर से। रसूल, बताएगा पुलिस ने इंतखाबी उम्मीदवारों को सिक्योरिटी देने से क्यों माजरत की है? जी बिल्कुल, ये पेशावर पुलिस ने इंतखाबात के दौरान जो सियासी पार्टियों के उम्मीदवार हैं उनको सिक्योरिटी देने से माजरत की है और उस माजरत की ये वजह बताई गई है। उनका कहना है कि चूंकि पेशावर पुलिस के पास नफरी की कमी है, इस हवाले से पीटीआई, एनपी, जमात इस्लामी, जेयूआई के उम्मीदवारों ने पुलिस गनमैन के लिए दरख्वास्तें दी थी, जिस पर मीटिंग किया गया है और उनको कहा गया है कि पुलिस जो है वो सिक्योरिटी प्लान के तहत सिर्फ कार्नर मीटिंग्स, इंतखाबी जलसों और इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पर तैनात रहेगी, उसके लिए पुलिस अवेलेबल होगी। इसके अलावा उम्मीदवार के साथ सिक्योरिटी के तौर पर गनमैन नहीं होगा। उन्होंने एक मशवरा भी दिया है पेशावर पुलिस ने कि जितने भी उम्मीदवार हैं वो जो सिक्योरिटी कंपनियां हैं उसके गार्ड हायर कर ले, उसकी अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि जितने कार्नर मीटिंग या जलसे जुलूस है उसके लिए जो पुलिस होगी वो तैनात होगी और इलेक्शन के दिन भी जितने भी पोलिंग स्टेशन है उस पर पुलिस तैनात होगी। ताहम चूंकि सिक्योरिटी का इशू भी है खैबर पख्तूनख्वा में, तो इस हवाले से तैमूर सलीम जगड़ा और बाबशर अली और जमात इस्लामी के उम्मीदवार सबीर हुसैन अवान, इसके अलावा साबिक स्पीकर करामतुल्लाह व दीगर ने दरख्वास्तें दी थी, जिस पर इनको तहरीरी तौर पर कहा गया है कि हम उम्मीदवारों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, पुलिस नहीं दे सकते, अलबत्ता उनके जल्द से जुलूसों में सिक्योरिटी तैनात कर सकते हैं। जी शुक्रिया रसूल दावड़ अपडेट करने के लिए। न्यू कराची सेक्टर 11J में सियासी जमात के पोस्टर्स फाड़ने पर झगड़े के बाद गोलियां चल गईं। फायरिंग से 2 बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हुए। वाक़े का मुकदमा पीपल्स पार्टी के कारकुन की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट करेंगे दानियाल सैयद। न्यू कराची सेक्टर 11J में 2 सियासी जमातों में झगड़े का मुकदमा पीपी कारकुन यूसुफ की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया, जिसमें MQM के 3 कारकुनान और 15 से 20 नामालूम अफराद नामजद किए गए हैं। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल की गईं। फायरिंग और डंडे के वार से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 12 साल का अब्दुर्रहमान, 16 साल का रहमान, 40 साल का शरीफ शामिल है। पोस्टर पटा है नहीं पटा, लेकिन 2-3 आदमी आए, उन्होंने आके बच्चे को मारा है। तो इधर अंदर हो रही थी सगाई, तो उधर से हमारी लेडीज निकली हैं, जो उन्होंने बोला क्यों मार रहे, उधर से आदमी ज़्यादा थे, तो हमारे 2-3 लड़कों ने फिर उधर मारा है, उन्होंने भी मारा। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, मिट्टी हुई थी, 50-60 लड़का आया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि न्यू कराची में पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग पर हमले में MQM मुलविस है। वाक़े से पहले ही पुलिस को खतरे से आगाह कर दिया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NA 247 के कैंडिडेट हैं शेख माज फिरोज, वो अपनी कॉर्नर मीटिंग कर रहे थे, तो अचानक उनको जो मुंतज़मीन थे उस मीटिंग के, उन्होंने बताया कि आप यहाँ से फ़ौरन निकल जाएं। उन्होंने कुछ ऐसी मूवमेंट देखी जिससे उनको महसूस हुआ कि शायद ख़तरा है। उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल के गाड़ी में बिठाया गया। वो थोड़ा ही आगे पहुँचे थे तो उनके पास इत्तला आई कि उस कॉर्नर मीटिंग के मकाम पर फायरिंग हुई। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है कि न्यू कराची 11J में कॉर्नर मीटिंग तय थी। वहाँ पीपल्स पार्टी वालों ने हमारे परचम उतारने की कोशिश की, मारपीट की गई। हमारे उम्मीदवार थाने पहुँचे, हम थाने में शिकायत दर्ज करवा रहे थे कि इत्तला आई कि इलाके में फायरिंग हो गई। 11J नॉर्थ कराची में हमारी कॉर्नर मीटिंग पहले से शेड्यूल थी और वहाँ पर हमारी मीटिंग से कबल पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने आकर हमारे परचम उतारना शुरू कर दिए, जिस पर हमारे वहाँ के एक मकामी हमदर्द ने, साथी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जैसे कि पूरे कराची में कर रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने 11J में किया। जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसके ऊपर वहाँ पर उसे धमकियाँ दी गई, तल्ख कलामी की गई।
पुलिस का कहना है कि फायरिंग के वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही हैं। जल्द फायरिंग में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। सरगोदा में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों के लिए 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों के लिए 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच गई है। ज़िला सरगोदा में मजमूई तौर पर आबादी जो है वो 43,34,000 से ज़ायद है, जिसके लिए जो है मजमूई तौर पर 26,70,000 से ज़ायद वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1,697 इसके लिए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सरगोदा के अहम मसाइल की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो पीने के साफ़ पानी का है, इसके साथ साथ सीवरेज का सिस्टम, निकासी आब के साथ साथ दीगर अहम मसाइल हैं जो इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जो है उम्मीदवारों ने लोगों से वादे किए हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की तरफ से कहा गया है कि किसी भी उम्मीदवार को जो है कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पोलिंग से कबल और पोलिंग वाले दिन सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद होगा। मुख्तलिफ महकमों की इसके लिए अमन व अमान कायम रखने के लिए अहलकारों की खिदमात भी हासिल की गई हैं। जी, इलेक्शन की तारीख नज़दीक आते ही कमालिया में सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आ चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे और जुलूस, रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। तफसील बताएंगे कमालिया से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ कमालिया हल्का NA 107 की। ये हल्का कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों तहसील कमालिया और तहसील पीर महल पर मुश्तमिल है। अगर यहाँ की आबादी की बात की जाए तो यहाँ की आबादी 8,09,788 है और यहाँ 420 के करीब पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर ज़्यादातर शहरी शख्सियत को वोट देते हैं और यहाँ इलेक्शन धड़े बंदियों, बरादरियों और खानकाहों की बुनियाद पर लड़ा जाता है। और यूं इलेक्शन की तारीख नज़दीक आ रही है, इलाका में जलसे, जुलूस, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। ज़िला दादू में इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जियाँ भी बढ़ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने 27 शिकायत पर 13 शोकोज नोटिस जारी किए हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारेजो। जी बिल्कुल, मैं भी दादू शहर में मौजूद हूँ। ज़िले भर में इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पे पहुँच चुकी हैं। ताहम यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं उनकी भी खिलाफ वर्जियाँ भी तवातर के साथ हो रही हैं, जिसके नतीजे में जो शिकायत मौसूल हुई हैं डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फातिमा घलू के मुताबिक उन 27 शिकायतों पर 13 शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर का कहना है कि TS 82 पर जो आज़ाद उम्मीदवार याफ्ता जमाली उनके खिलाफ भी जुर्माना आयद किया गया था। वो जुर्माना अदम अदायगी पर भी उनके खिलाफ भी ये सिफारिश की गई है कि उनको नाअहल करा दिया जाए। इसके साथ जो शहर भर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी इमारतों पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी में जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जो तशरीही मवाद यहाँ पर लगाए गए हैं, उनको हटाने का काम भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर करना शुरू कर दिया है। ताहम उनका कहना है कि बराबरी की बुनियाद पर ऐसे नोटिस जारी किए जाएं ताकि कोई भी इस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी ना करे। जी, कौमी असम्बली के हल्का NA 225 के इंतखाब में 5 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के के कोहिस्तानी इलाके में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को किस तरह जलसागाह तक लाया गया, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त कौमी असम्बली के हल्के 225 छठा में मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के, उनके लिए यहाँ पर जो है इंतखाबी जलसे का जो है एहतमाम किया गया है। इस हल्के के जो मसाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीने का पानी और सेहत, तालीम समेत जो है यहाँ पर बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी के बाइस जो है इलाका बकीन जो है सख्त परेशानी से दो चार हैं। हल्का NA 225 के अंदर 5 लाख से ज़ायद वोटर जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि ये PS 75 और सूबाई असम्बली की नशिस्त 76 पर मुश्तमिल NA 225 से यहाँ पर असल मुकाबला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और नून लीग के उम्मीदवार के दरमियान होगा। जी, हल्का PP 218 मुल्तान के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है, जहां मुल्तान की गल्ला मंडी भी वाक़ है। गल्ला मंडी में ताजिरों को किन मुश्किलात का सामना है और उनको अपने नुमाइंदों से क्या उम्मीदें हैं, ये बताएंगी कशमाला इमरान। जी, मैं इस
इस वक्त मुल्तान के कौमी असम्बली के हल्का NA 150 और सूबाई असम्बली के हल्का PP 218 में मौजूद हूँ और ये गला मंडी का इलाका है। ये मुल्तान की मेन गला मंडी है जिसके मसाइल आज तक हल नहीं हो सके हैं और इसके जो सबसे बड़ा यहाँ का जो मसला है उसमें यहाँ की सड़कें जो हैं वो टूट का शिकार है। आज तक यहाँ की सड़कें नहीं बन सकी हैं और तजावुज़ात का एक बहुत बड़ा यहाँ पर मसला है। ट्रैफिक घंटों यहाँ पर जाम रहता है जिसकी वजह से शहरियों को और यहाँ के जो कारोबारी अफराद हैं उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पर राना गला मंडी में सबसे रोड नहीं बने। ट्रैफिक चौक पे, ये जो चौक है मेन चौक, इस पे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे ट्रैफिक रुकी रहती है। लाइट का मसला है, चोरियाँ होती हैं, इसकी कोई रोकथाम नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ की गला मंडी की आवाम का यही कहना है कि जो हल्के के मसाइल जो हैं इनके जो वो हल करवाएगा, ये उसी का इंतखाब करेंगे और ताकि वो आकर इनके जो हल्के के यहाँ के मसाइल हैं वो हल कर सकें। जी उमरकोट के हल्के PS 49 के सरकारी स्कूल्स और अस्पतालों में आज भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। दूसरी जानिब शहर की 20,000 से ज़ायद की आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब आलम। जी उमरकोट की 2 तहसीलों समार और पिथौर पर मुश्तमिल सूबाई हल्के PS 49 की पे रजिस्टर वोटर्स की तादाद 2,09,677 है। हल्के के सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में जहां आज भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, तो वहीं तहसील हेड क्वार्टर का दर्जा रखने वाले शहर पिथौरों की 20,000 से ज़ायद की आबादी पीने के साफ पानी के लिए परेशान है। टाउन कमेटी पिथौरों के अंदर गुज़िश्ता 15 सालों से पानी के संगीन बहरान है। मेन फॉल्ट ये हमारे पास ना मोटर हैं ना पंप हैं तो भी नाकारा हैं, वो जली हुई है। ट्रांसफार्मर भी हमारे पास सोखा है। गवर्नमेंट ने जो है वो ऐसा कोई भी स्कीम नहीं दी है कि हम इस वाटर सप्लाई सिस्टम को बढ़ा सकें। पीपल्स पार्टी के सैयद सरदार अली शाह, GDA के खिजर हयात मंगरियों समेत 23 उम्मीदवार इस हल्के से आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ताहम शहरियों का कहना है कि उनकी तरजीह वो उम्मीदवार होंगे जो इलाके में पीने के साफ पानी समेत दीगर मसाइल के हल के लिए इक़दाम करेंगे। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान मिसबाह उल हक का कहना है एडहॉकिज़म नुकसानदेह है। अदम तसलसल होगा तो ना तवील प्लान कर सकते हैं और ना प्लेयर तैयार किए जा सकते हैं। यहाँ एक सीरीज़ की बुनियाद पर घर भेज दिए जाते हैं, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। आज गैर मुल्की कोच क्या टॉप मकामी कोचेस भी साथ काम नहीं करना चाहते। हैदराबाद बहादुर्स के हेड कोच ने इन ख्यालात का इजहार SPL क्वालिफायर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जब आप टेस्ट मैच के प्लेयर, लॉन्गर वर्जन के प्लेयर हैं, तो आपके लिए शॉर्टर वर्जन जो है वो एक मलाई की तरह 20 ओवर जो कर सकता है, 25 ओवर कर सकता है और विकेट ले सकता है, उसके लिए 4 ओवर कराना कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिसी ऑन पेपर आप बनाएंगे ना, उसमें आपको भी प्रॉब्लम होगी, प्लेयर्स को भी प्रॉब्लम होगी। कॉमन सेंस शुड प्रिवेल। वर्ल्ड कप से पहले जब आपकी टीम को ज़रूरत थी कि आपके मेन प्लेयर रेस्ट करते, फ्रेश होते वर्ल्ड कप के लिए, उस टाइम चाहे वो एक भी लीग पहले नहीं खेले, NOC नहीं मिलनी चाहिए थी। जब उनके पास टाइम है, जब वो कुछ नहीं, आपकी क्रिकेट और वर्कलोड भी मैटर नहीं कर रहा, तो चाहे वो 4 लीग भी खेल रहे हैं तो डजेंट मैटर, खेलने दें उनको। उस टाइम पे बंदा ऊपर चेंज हुआ है, सारा कुछ चेंज, ये होना ही नहीं चाहिए। ऐसी अनसर्टन कंडीशंस में ना आपके प्लेयर डेवलप हो सकते हैं, ना आपकी क्रिकेट डेवलप हो सकती है। कि आप हर टाइम अनसर्टन सिचुएशन में है, ये कोई तरीका नहीं है। इसी वजह से आज कोई फॉरेन कोच आना नहीं चाहता। आपके अपने भी कोई बंदे जो थोड़ा सा जिनको है कि यार यहाँ पे, वो भी नहीं आना चाहते। हैदराबाद में 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल मैराथन का पहला मरतबा इनेकाद किया गया। इवेंट में बच्चे, जवान और बूढ़े सब ने शिरकत की। पाक आर्मी के इश्तराक और हैदराबाद जिम खाना की जानिब से मैराथन रेस का आगाज न्याज स्टेडियम से हुआ। इसमें 14 से 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद शरीक हुए। 4 किलोमीटर की मैराथन ठंडी सड़क, गुल सेंटर चौक और चांदनी प्लाजा से होती हुई गार्जियन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर खत्म हुई। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजाम किए गए थे। इराक और शाम में अमरीकी फ़ौज के 85 मकामात पर फ़ज़ाई हमले। इराक में एक और शाम में कई शहरी जाँ भाग और ज़ख्मी हो गए। अमरीकी हुकाम की ईरान नवाज़ मलेशिया पर मज़ीद हमलों की भी धमकी। वाशिंगटन का कहना है हमले अमरीकी एहलकारों को हलाक करने के जवाब में किए गए।